Good morning, students. How are you all? I am Jyoti Arya from Great Christian Public School. So let's start the class. So students, in the last classes we have discussed the story of the enormous turnip. In that story, we learned that the old man planted some turnip seeds and the turnip grew very large. Then he want to take out that turnip, but alone he can't able to pull out that turnip. So there the old woman, the boy and the girl all came together to help the old man, and all the four together pulled out the turnip. And what happened at the last? The turnip came out. लास्ट क्लासेस में हमने एक स्टोरी पढ़ा था, द इनॉर्मस टर्निप. उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ओल्ड मैन है वो टर्निप सीड प्लांट करता है और वो टर्निप सीड बहुत बड़ा जाता है और एक बहुत बड़ा टर्निप बन जाता है. अब वो ओल्ड मैन सोचता है कि मैं अब इस टर्निप को बाहर निकालता हूँ क्योंकि अब ये बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन अकेले वो उस टर्निप को निकाल नहीं पाता है. तब वहाँ पे कौन आता है उसकी हेल्प करने के लिए? एक ओल्ड वुमन आती है, वो उसकी हेल्प करती है और फिर दोनों मिलके उस टर्निप को पुल करते हैं. लेकिन क्या होता है, वो दोनों मिलके भी उस टर्निप को पुल नहीं कर पाते हैं. थोड़ी देर में तो वहाँ पे एक बॉय आता है, वो बॉय भी उनकी हेल्प करता है. फिर वो ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन और वो बॉय, वो तीनों मिलके उस टर्निप को पुल करने की कोशिश करते हैं. फिर भी वो तीनों मिलके उस टर्निप को पुल नहीं कर पाते हैं. फिर उसके बाद एक छोटी गर्ल आती है, फिर वो गर्ल भी उनकी हेल्प करती है. फिर द ओल्ड मैन, ओल्ड वुमन, बॉय और वो गर्ल, वो चारों मिलके उस टर्निप को पुल करने की कोशिश करते हैं और एट लास्ट में क्या होता है, वो टर्निप बाहर आ जाता है. फिर अब वो सब मिलके वो बड़े से टर्निप को खाते हैं, इंजॉय करते हैं. तो हमने लास्ट क्लास में एक इनॉर्मस टर्निप के बारे में, एक बहुत बड़े टर्निप के बारे में पढ़ा था. सो टुडे we will discuss the word meaning and the question answer of this chapter. So let's start the word meaning. So I had given here some word meaning. I will send the picture in the Google Class में. Google Class में इस पिक्चर को अपलोड कर दूँगी, आप वहाँ से देख के इस वर्ड मीनिंग को अपने इंग्लिश फेयर नोटबुक में राइट करेंगे. यूनिट 3, द इनॉर्मस टर्निप. वर्ड मीनिंग. The first word is enormous. What is the spelling of enormous? ENORMOUS. Enormous. What is the meaning of enormous? Very large in size. Enormous का मतलब होता है बहुत बड़े साइज़ का या साइज़ में बहुत बड़ा. Next word is pulled. 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 What is the meaning of pulled? To move in a specific direction. पुल मतलब एक ही डायरेक्शन में खींचना या मूव करना. द थर्ड वर्ड इज़ प्लांटेड. PLANTED. प्लांटेड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लांटेड? सेट इन द सॉइल फॉर ग्रोथ. प्लांटेड मीन सॉइल में या ज़मीन मिट्टी में सेट करना किसी चीज़ को ग्रो करने के लिए. द नेक्स्ट वर्ड इज़ टर्निप. TURNIP. Turnip. What is the meaning of turnip? A round root with white or cream flesh. एक राउंड रूट जो वाइट या क्रीम कलर का उसके ऊपर फ्लैश होता है. हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? शलजम. सो दीज आर द 4 वर्ड मीनिंग्स. यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर इंग्लिश नोटबुक. यू विल राइट इन अ वेरी नीट एंड ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग. बिल्कुल साफ साफ और अच्छे राइटिंग में आप इसको नोटबुक में लिखेंगे. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर देयर आर 4 क्वेश्चंस. आफ्टर वर्ड मीनिंग यू विल राइट द क्वेश्चन आंसर.
So let's start. The first question is, what did the old man plant? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि उस ओल्ड मैन ने क्या लगाया था? द आंसर इज द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स. उस ओल्ड मैन ने क्या लगाया था? टर्निप के सीड्स लगाए थे. द आंसर इज द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स. क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप? अब क्वेश्चन का मतलब है कि उस ओल्ड मैन के लिए वो टर्निप को पुल करना डिफ़िकल्ट क्यों था? क्यों वो उसको टर्निप को पुल नहीं कर पा रहा था? द आंसर इज़ इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप एज इट वॉज इनॉर्मस. क्योंकि वो बहुत बड़ा था, इसलिए वो उस टर्निप को अकेले पुल नहीं कर पा रहा था. नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3, हु हेल्प्ड हिम to pull up the enormous turnip? The meaning of the question is, उस enormous turnip को पुल करने के लिए उस old man की हेल्प किन किन लोगों ने की? The answer is the old man, woman, the boy and the girl helped him. तो किसने उस old man की हेल्प करी? The old man की, the old woman, the boy and the girl helped him. Move to the next question. Question number 4, who ate the enormous turnip? अब उस टर्निप को, बड़े से टर्निप को किसने खाया? द आंसर इज द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमन, द बॉय एंड द गर्ल एट द इनॉर्मस टर्निप. अब उस इनॉर्मस टर्निप को किसने किसने खाया? उस ओल्ड मैन ने, उस ओल्ड वुमन ने, बॉय ने और गर्ल ने. उन चारों ने उस टर्निप को खाया. उन चारों ने मेहनत करी उस टर्निप को पुल करने में, उसको मेहनत करी, उसको टर्निप को बाहर निकाला और लास्ट में सब ने उस टर्निप को खाया और इन्जॉय किया. सो इन टुडे वी हैव डिस्कस द वर्ड मीनिंग एंड द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर, द इनॉर्मस टर्निप. So students, you will write the word meaning and the question answer of this chapter in your notebook. So tomorrow we will discuss the book exercises of this chapter. कल हम इस चैप्टर का बुक का वर्क डिस्कस करेंगे. So students, till then take care, bye.